हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो गाइस, हमारा कल का पार्ट 1 था जो कि हाउ टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस। उसमें हमें बताया गया था कि हम अपने छोटे बिजनेस को कैसे करें, वो हमारा कैसे ग्रो होगा। आज का हमारा टॉपिक है, ये हमारा है पार्ट 2 कि हाउ टू स्टार्ट अ बिग बिजनेस। इसमें ये बताया जाएगा कि हम अपना जो बड़ा बिजनेस है उसको कैसे स्टार्ट करें, वो हमें कैसे ग्रो होगा। ये सारी इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को आराम से देखिएगा, एकदम क्लियरली देखिएगा, बहुत मजा आएगा। तो फिर चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए, अगर हमारा क्या था कि हाउ टू स्टार्ट अ बिग बिजनेस, अगर हम एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं कि अगर हम मान लीजिए कोई भी अगर बड़ा बिजनेस करता है, अगर मान लीजिए हम शर्ट का बिजनेस अगर कर रहे हैं, ठीक है, किस चीज का, शर्ट्स का। अगर हम इसका शॉप या फिर कोई बड़ा बिजनेस करते हैं, फिर कटिंग वगैरह करते हैं, फैक्ट्री वाला कंपनी वगैरह डालते हैं, तो इसमें होता क्या है कि अगर मान लिया जाए अगर हम 2 लाख लगा रहे हैं, स्टार्टिंग हमारी 2 लाख से हो रही है, ठीक। तो अब इसमें करेंगे क्या, अगर 2 लाख लगा रहे हैं तो हमारा मान लिया जाए 1 लाख में हमारा क्या होगा कि जितने भी इसमें सामान वगैरह होंगे वो सारे आ जाएंगे। अब बचेगा हमारे पास 1 लाख। 1 लाख का हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने होंगे, 5 से 6 लड़के होंगे या फिर जो भी वर्कर्स होते हैं वो होंगे। उनमें हमारा क्या होगा, क्या देंगे इसको, सैलरी देंगे। जब जाके ये हमारा 1 मंथ में हमारा या फिर कितना, अगर 10 अगर 1000 देंगे ना, तो फिर भी हमारा 60,000 हो गया। तो इसमें से बचा कितना, 40,000। ठीक है, तो हमारा 40,000 हो रहा है। अब क्या करेंगे, 40,000 हम इसलिए रखेंगे कि हमारा अगर 1 मंथ का टारगेट है, कितना, 1 मंथ का अगर हमारा टारगेट हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर हमारी फैक्ट्री या फिर कंपनी हमारे या फिर शॉप अगर चल रहा है, तो उसमें क्या होगा कि जो भी अगर हमारे खर्चे आएंगे, क्या होगा, मंथ में हमारे खर्चे आएंगे, जो भी हमारी मशीनें वगैरह चलेंगी, जो भी हमारा क्लॉथ है, जो हमारा कपड़ा आता है, जो भी हमारा सामान आता है, मशीन के छोटे छोटे पार्ट होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो उसका क्या आता है, सामान आता है। तो हमारा कितना खर्चा हो गया, 40,000 रुपए इसमें खर्चे हो गए। तो हमारा कितना पूरा हो गया, 2 लाख पूरा हो गया। 1 मंथ में हमारा बिजनेस जो चला है वो 2 लाख से हुआ है। स्टार्टिंग हमारी कितनी हुई है, 2 लाख से। अब हमें इसे कितना पहुंचाना है, 5 लाख तक पहुंचाना है। 5 लाख तक पहुंचाना है। अब इसे हम कैसे पहुंचाएंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर हम ले लेते हैं तो हमारा क्या हुआ था कि कोविड में क्या हुआ था, आप सबको पता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड को पता है कि कोविड में हमारा हुआ था क्या, कि देखो बिजनेस हमारा कौन कर रहा है अभी बेसिकली के लिए, अगर फैक्ट्री वगैरह है, फिर कंपनीज वगैरह अगर जो भी ओपन करते हैं, तो क्या कौन से होते हैं, हमारे यही होते हैं। देखिए होता क्या है कि हमारे यूपी वाले होते हैं, ठीक है, बिहार वाले होते हैं, ठीक। तो क्या करते हैं, यूपी बिहार वाले क्या किए थे कि अपना बिजनेस ओपन तो कर लिए थे, चालू तो कर लिए थे, बट उस चीज में हुआ क्या था कि क्या आ गया, हमारा कोविड आ गया बीच में। तो वो अगर 2 लाख रुपए लगा के अगर अपना बिजनेस ओपन किए थे, या फिर 3 लाख लगाए थे, जितने भी, या फिर 10 या 15 लाख लगाए थे, ठीक है, लगाने के बाद ना क्या हुआ कि उनका क्या हुआ, देखो डूबने का कारण एक ही था कि उनके पास क्या था, इनकम नहीं था। इनकम नहीं था उनके पास, उतना इनकम नहीं था। देखो अगर रेंट पे उन्हें लेना था, क्योंकि रेंट पे ही उनका मिलेगा। और यहाँ की क्या था कि जो मकान मालिक होते हैं, जिनका खुद ही मकान होता है, अगर वो अपना उसमें बिजनेस डालते हैं, अपना कोई भी चीज अगर ओपन सामान या फिर कोई भी किसी भी चीज के रिलेटेड अगर बेचने या फिर खरीदने का डालते हैं, तो उनका क्या होता है कि रेंट नहीं जाता। अगर हम मंथ में अगर 1 लाख कमा रहे ना, तो वो कमा रहे 150, वो 1.5 लाख कमा रहे। अगर हम 1 लाख कमा रहे हैं तो वो 1.5 लाख कमा रहे। 1.5 लाख इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि हम 50,000 तो क्या करते हैं, रेंट दे देते हैं, और हमारा 1 ही लाख आता है। तो हमसे ज्यादा कौन कमाता है, यहाँ के मकान मालिक लोग कमाते हैं, क्योंकि उनका रेंट उनको देना नहीं पड़ता है। और हमारा बिजनेस कब डूबता है, देखो कोविड में इसलिए बिजनेस डूब गया लोगों का। देखो 100 में से 75% लोग क्या थे कि यूपी बिहार के थे, ठीक है, यूपी बिहार के थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनको रेंट पे लेना पड़ा, किस पे, रेंट पे। तो जब उन्होंने रेंट पे लिया ना, तो क्या किया, 50,000 अपना रेंट दे देते थे, और 1 लाख उनका इनकम आता था, उसी में उनका खर्चा चलता था। और जो मकान मालिक होते थे वो कितना कमाते थे, 1.5 लाख। उसमें क्या होता था कि 1.5 लाख कमाते थे, और 1.5 लाख कमाने के बाद क्या होता था कि उनका 1.5 लाख पूरा आता था, जो वो रेंट देना होता था वो रेंट नहीं देते थे, तो इनका वही फायदा था। और यूपी बिहार वालों को क्या था कि 50,000 किराया दे देते थे, और 1 लाख उनका इनकम आता था। तो इसलिए सबसे ज्यादा कौन कमाता था, यहाँ के मकान मालिक लोग कमाते थे। तो हमें अब क्या करना है, देखो वो इसलिए डूब गए यूपी बिहार वाले, क्योंकि उनका कहना ये था कि अगर कोविड आ गया है
तो अब उनके पास क्या था, अगर 2 लाख रुपए अगर बिजनेस में लगा दिए, अब उनके पास कभी भी आप लोग याद रखिए, अगर 2 लाख अगर आप 2 लाख रुपए लगा रहे हो उसमें, अपने अगर बिजनेस में लगा रहे हो, तो उसमें से कितना होना चाहिए आपके पास, 1.5 लाख रुपए। अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा अगर नहीं है तो आप डूब जाओगे। कोविड के टाइम यही हुआ था कि लोग क्या किए थे कि अपना अगर 2 लाख लगा दिए, हाँ भाई हमारा क्या हो गया, 2-4 माइक लगा के बोल दिए गांव भर में, पूरे देश में कि हमारा क्या हो, पूरे यूपी में, पूरे बिहार में बोल दिए कि हाँ भाई मैंने बिजनेस कर लिया, कितने का, 2 लाख का। अब उनका बिजनेस कब डूबा, उनके अंदर घमंड आ गया, एटीट्यूड आ गया उनके अंदर। कब देखो बिजनेस का डूबने का कारण क्या हुआ कि उन्हें जब कोविड में आए ना, कोविड में आए तो उनका जब 2 लाख रुपया पूरा चला गया तो उनके पास इनकम कितना था, 0। और हमारे पास कितना होना चाहिए, 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 होना चाहिए। अगर 1,50,000 हमारे पास नहीं है तो उस समय क्या हुआ था, 2 से 3 महीने के लिए लगा हुआ था कोविड, तो उसमें क्या हुआ, अगर 50-85 हजार अगर 3 महीने के लिए लगा ना, तो 50-50 अगर लगाया ना तो हमारा कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए हो गया। 1.5 लाख हमारा 3 महीने में चला गया। और जिनके पास 1.5 लाख रुपए नहीं था ना, उनका क्या हुआ कि बिजनेस डूब गया, वो रेंट दे नहीं पाए, इसलिए उनका क्या हुआ, बिजनेस चला गया। और मकान मालिक का क्यों नहीं गया, क्योंकि उनको क्या करना था कि रेंट नहीं देना था, उन्हें रेंट नहीं देना था, इसलिए उनका बिजनेस ग्रो हो गया। और देखिए 75% क्या है, कौन से लोग हैं, यूपी बिहार के, वो डूब गए। और मकान मालिक लोग क्या किए, जिनका बिल्डिंग, खुद का बिल्डिंग था, खुद का सब कुछ, देखो यूपी बिहार हर सबका भी क्या होता था कि बिल्डिंग होती थी, सबका घर मकान होता था, बट यूपी बिहार लोग कम था। जो दिल्ली मुंबई या फिर कहीं के भी जो होते ना, अलग अलग जो होते ना राज्य के, उनका क्या था, जो अपना था वो तो क्या किए कि देखो 25% क्या था, ये यहाँ के लोगों का था, और बाहरी के लोगों को कितना था, 75%। तो 75 में से कितने लोग डूब गए, कि कम से कम 50% डूब गए। तो बचे कितने परसेंट, 25%। अब 25% इसलिए बचे क्योंकि अगर 2 लाख का उन्होंने बिजनेस किया था तो उनके पास 1.5 लाख इनकम था, ठीक है। हमारे पास कितना था, बैंक बैलेंस कितना था, 1.5 लाख, जो कि 3 मंथ के लिए लॉकडाउन था। अब लॉकडाउन में डूबने का कारण ये था कि अगर हम 50 लाख रुपए अगर हमारा रेंट है ना, सॉरी 50,000 रुपए अगर रेंट है, तो हम करते क्या है कि 3 महीने में अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमने रेंट दे दिया। फिर अगर उसके बाद हमारा आता है कि अगर 2 लाख अगर था बिजनेस का, तो 1.5 लाख हमारा इधर हो गया, इसका मतलब कितना हो गया, 3.5 लाख हो गया। तो 3.5 लाख अगर हमारे पास बैलेंस है तो ये बिजनेस करें, वरना ना करें। अगर हम बिजनेस करते भी, अगर 3.5 लाख हमारे पास नहीं होता है, अगर हम 1 लाख का करते हैं, कितने का, 1 लाख का अगर हम करते हैं, तो हमारे पास कितना बैलेंस होना चाहिए, 50,000। अगर हमारे पास 50,000 अगर नहीं होता है तो फिर हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारा फिर अगर सपोज मान लीजिए अगर अचानक से कुछ अगर हो जाता है, तो फिर हमारे पास अगर 50 अगर 1000 नहीं है तो क्या करेंगे, हमारा बिजनेस आराम से चल जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अगर बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, तो अपना बैंक बैलेंस मजबूत रखिए। अगर 2 लाख या फिर 10 लाख या फिर देखो 10-15 लाख का, अगर 20 लाख का भी कर रहे हो ना, तो उसमें क्या करो, 5 से 10 लाख रुपए, अब 5 लाख तो आराम से बैंक बैलेंस रखो, तो आपको क्या होगा कि आपका बिजनेस बचा रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। तो सिंपल सा है कि अगर किसी भी चीज को, अगर कोई सा भी अगर बिजनेस करते हैं, तो हमें अपने बैंक बैलेंस मजबूत रखना चाहिए, वही ग्रो करते हैं। और जिनका अगर आपका अपना नहीं है, वो तो बहुत से ज्यादा से ज्यादा इनकम रखे, और जिनका अपना है वो क्या करते हैं, आराम से खाते पीते घूमते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस उन्हें क्या होता है कि मार्जिन हमारी आई कि नहीं आई, इतना हमारा पैसा लगा नहीं लगा, उन्हें रेंट देने या फिर कोई बिजली बिल वगैरह उतना देने की जरूरत नहीं होती है। बस उन्हें क्या होता है, जो भी खर्चे होते हैं वही होता है ना। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि आप अगर बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए बैलेंस रखें। अगर 10 लाख कर रहे हैं तो हमारे पास कम से कम 5 लाख होना चाहिए, 20 लाख कर रहे हैं तो 10 लाख होना चाहिए, या फिर 7 से 8 लाख तक होना चाहिए। इतना इनकम होना जरूरी है, वरना हमारा क्या होगा, बिजनेस डूब जाएगा। तो गाइस मेरा मानना यही था कि अगर हम छोटा बिजनेस करते हैं, अगर किसी भी कारण या फिर किसी परिस्थिति के कारण अगर हमारा डूब जाता है, तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना फर्क पड़ना चाहिए, है ना। और अगर हम बड़ा बिजनेस कर रहे हैं या फिर 10 से 15 या 20 लाख का अगर कर रहे हैं, अगर हम 10 लाख अपना बैंक बैलेंस नहीं रख रहे हैं, तो वो हमारा डूब जाता है, तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत ज्यादा अफसोस हो जाता है। यहाँ तक कि लोग सुसाइड तक भी कर लेते हैं। बिजनेस एक ऐसा चीज है कि लोगों को मार भी देता है, ठीक है। तो आप क्या करिए, अगर बड़ा बिजनेस कर रहे हैं 10 लाख या फिर मान लीजिए अगर 10 लाख का भी कर रहे हैं, तो 5 लाख आप बैंक बैलेंस रखिए, उसके बाद शुरू कीजिए। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया, पूरी वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तब तक के लिए क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूले, और हाँ एक चीज और, सब्सक्राइब भी करना ना भूले। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।